अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स यूज्ड अगेंस्ट न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशियाई। अब न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशियाई क्या है? ये एक हमारे पास फंगस होता है जो निमोनिया कॉज करता है। वी नो निमोनिया इज कॉज बाय डिफरेंट एजेंट्स, ठीक है। तो उनमें एक जो फंगस है वो भी है ये, और इसलिए हम इसे प्रोटोजोआन में जो है पढ़ रहे हैं अलग से एंटी प्रोटोजोअल ड्रग्स में। अच्छा, अब जो मेरे पास ये है जिरोवेशियाई, इसके लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस है ना दैट इज ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल, जिसको हम क्वाट्रीमोक्साजोल भी कहते थे। एंड इफ यू रिमेंबर इट इज एन एंटीफोलेट ड्रग, ठीक है। तो ये इसकी जो डिटेल है कि ये इसके अलावा और कौन कौन से यूजेस होते हैं वो सारे हमने पीछे एंटीफोलेट्स में पढ़े हुए हैं। अब डीओसी यूज हो रही है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है? ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ठीक है। हम कहते हैं एड्स पेशेंट में, क्योंकि जो जेनोमोनिया ना इसका ज़्यादा खतरा जो है वो एड्स पेशेंट्स में होता है, क्योंकि उनमें इम्यूनिटी जो है वो वीक होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं एड्स में उनको प्रिवेंट करने के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल देते हैं 3 टाइम्स अ वीक। ओके, सो हमने 3 टाइम्स अ वीक दे दी क्योंकि सिर्फ प्रिवेंट करना है। लेकिन अगर हमने ट्रीटमेंट करना है यानी ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, उसको डेली देंगे, राइट। फिर हम कहते हैं सेकेंड लाइन में इस पर हमारे पास 3 ड्रग्स यूज हो रही हैं, पेंटामिडीन, एटोवाकोन एंड एसिडेप्सिन। अब जो पेंटामिडीन है वो भी सेम इसी तरह कि अगर हमें प्रोफाइलेक्सिस करनी है तो वो एरोसोल कहते हैं इनहेलर की फॉर्म में, ठीक है। इनहेलर की फॉर्म में जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक जाए, क्योंकि निमोनिया लंग्स में होता है ना, तो वो डायरेक्टली जाके एक्ट करेगा लंग्स पे। तो सिर्फ वंस मंथली देते हैं अगर हमने प्रोफाइलेक्सिस करवानी है, ठीक है। और अगर ट्रीटमेंट अगर एड्स पेशेंट में फॉर एग्जाम्पल हो गया, ठीक है, तो हम उसकी ट्रीटमेंट में क्या देंगे? पेंटामिडीन। 21 डे का इसका कोर्स होता है, ठीक है, पेंटामिडीन का। देन एटोवाकोन क्या है? एटोवाकोन इज अ पार्ट ऑफ मेलारोन। मेलारोन जो है ये एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है जिसमें एटोवाकोन और प्रोगोनिल 2 ड्रग्स आती हैं। एटोवाकोन का जो पार्ट है वो हमारे पास इसमें भी यूज हो रहा है। एटोवाकोन हम कहते हैं दोनों ड्रग से लेस इफेक्टिव है बट इट इज बेटर टॉलरेटेड, राइट। सो अगर किसी पेशेंट में टॉलरेशन के मसले आ रहे हैं, उसमें हम टॉलरेंस के प्रॉब्लम्स है तो उसमें हम एटोवाकोन देंगे। देन हम कहते हैं एसिडेप्सोन जो वो भी यूज होती है। एसिडेप्सोन क्या है? डेप्सोन की एक रिपोजिटरी फॉर्म है, और डेप्सोन क्या था हमारे पास? सल्फोन का, ठीक है। सो यहाँ पे हम कहते हैं ये सल्फर ड्रग्स और ज़्यादा यूज हो रही है इसमें, ठीक है। हम पेंटामिडीन के बाकी यूजेस देख लें तो सेकंड लाइन फॉर न्यूमोसिस्टिस जिरोवेशियाई तो ये यूज हो रही थी, बट इट इज आल्सो यूज्ड इन ट्राइपेनोसोमियासिस एंड लीशमैनियासिस, राइट। ट्राइपेनोसोमास एंड लीशमैनियास। अब लीशमैनियास में पढ़ा था पैरामोमाइसिन जो है वो भी एमीबियासिस के अलावा लीशमैनियासिस और क्रिप्टोस्पोरिडियम वगैरह में यूज हो रही थी। एंड द मेट्रोनिडाजोल दैट वाज जो उसमें थी दैट वाज ट्राइकोमोनास, और जो ये दैट इज ट्राइपेनोसोमास। तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा, पेंटामिडीन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा ऐसा है कि ग्लाइकोलाइसिस को भी कम कर देती है, किसमें? फंजाई में या जो प्रोटोजोआ है उनके अंदर क्या करती है? तो ग्लाइकोलाइसिस खत्म कर देगी, ब्लॉक कर देगी। दूसरा हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के साथ इंटरफेयर जो है ये करती है। नेक्स्ट इज टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो कि टॉक्सोप्लाज्मा गुंडाई जिसकी चांसेस ज़्यादा एड्स में होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं एड्स रिलेटेड टॉक्सोप्लाज्मा इसको करते हैं अक्सर। इसमें जो मेरे पास डीओसी है ना वो एंटीफोलेट ड्रग्स हैं, ठीक है। दीज आर व्हाट? बोथ आर एंटीफोलेट ड्रग्स, और दोनों क्या करती हैं? सीक्वेंशियल ब्लॉकेट कराती हैं। मतलब कि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस जो कि इस प्रोटोजोआ के अंदर हो रही है उसके 2 स्टेप्स होते हैं। एक स्टेप को एक ड्रग करेगी और दूसरे स्टेप को दूसरी ड्रग जो है वो ब्लॉक करेगी, और इस तरह वो पूरा प्रोसेस जो ब्लॉक हो जाएगा। हम सीक्वेंशियल ब्लॉकेट कहते हैं। इसमें जो पूरा डिटेल में जो लेक्चर है वो एंटीफोलेट्स का है, जिसका लिंक आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये आपने जाकर अगर आपने मजीद देखना है एंटीफोलेट्स का मैकेनिज्म और सब कुछ तो फिर देख सकते हैं। खैर, हम कहते हैं पायरीमेथामीन और सल्फा डायजीन जो है वो हमारे पास एंटीफोलेट ड्रग्स हैं जो कि फॉलिक एसिड को जो है कर रही हैं, ठीक है। सल्फा डायजीन से अगर किसी को इंटॉलरेंस है किसी पेशेंट को तो हम उसमें क्लिंडामाइसिन भी दे सकते हैं, राइट। क्लिंडामाइसिन इज एन एंटीबायोटिक, एंटीफोलेट नहीं है क्लिंडामाइसिन, राइट। सो हम कहते हैं ये दोनों क्योंकि फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को ब्लॉक कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि ये मैमल्स के अंदर, ह्यूमंस के अंदर भी फॉलिक एसिड सिंथेसिस को ब्लॉक करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म यूज करना होता है, तो हम साथ में ल्यूकोवोरिन या फॉलिनिक एसिड दे देते हैं विच इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड, ठीक है, और ताकि फॉलिक एसिड की कमी ना हो जाए। फिर हम कहते हैं ये ट्रीटमेंट हम कितने अर्से के लिए देते हैं? 3 to 4 वीक्स अगर हमने ट्रीटमेंट करना है। वैसे प्रोफाइलेक्सिस के लिए भी यूज होता है ये, ठीक है, लेकिन हम ट्रीटमेंट के लिए अगर देना है तो हम 3 to 4 वीक्स जो है वो देंगे। और अगर इंसेफ्लाइटिस है यानी टॉक्सोप्लाज्मा जब वो ब्रेन तक पहुंच गया और वहाँ पे ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करा रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 6 वीक्स तक यूज करेंगे इस ड्रग को। फिर हम कहते हैं इसकी प्रोफाइलेक्सिस यानी कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल, ये भी एंटीफोलेट ड्रग्स ही हैं। और हमने देखा था कि ये जेनोमोनिया में जो है जिरोवेशियाई में क्या थी? फर्स्ट लाइन ड्रग ऑफ चॉइस यूज होती है। यहाँ पे ये प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर यूज हो रही है। दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अब हमारे पास है ट्राइपेनोसोमियासिस, ठीक है। ट्राइपेनोसोमास जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा होता है। अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस भी होती है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी होती है। ये जो है ट्राइपेनोसोमास की डिफरेंट स्पीशीज जो है वो कॉज कर सकती हैं। अपने अफ्रीकन के अंदर मेरे पास 2 तरह की स्पीशीज आती हैं, ट्राइपेनोसोमास गैम्बियनसे एंड ट्राइपेनोसोमास रोडियनसे, ठीक है। ये डिफरेंट रीजन्स के मुताबिक जो है ओरिजिनेशन के मुताबिक जो इनके नाम वगैरह दिए गए हैं।
अब क्या होता है कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है या ट्राइपेनोसोमास है, ट्राइपेनोसोमास के ना 2 स्टेजेस होते हैं, ठीक है। एक हमारे पास होता है इसका हीमोलिम्फेटिक स्टेज, यानी ये ब्लड में है और लिम्फ में है। इसमें क्या होता है, ये मल्टीप्लाई करेगा और इससे लिम्फ नोड्स जो हैं वो स्वेल कर जाएंगे, ठीक है। इस स्टेज में ये मल्टीप्लाई कर रहा होता है सिर्फ ब्लड में। नेक्स्ट स्टेज जो है वो हमारे पास होता है CNS स्टेज, जिसमें हम कहते हैं ये पैरासाइट या प्रोटोजोआ है ना, हम प्रोटोजोआ ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एंटी प्रोटोजोआ ड्रग्स। तो ये जो प्रोटोजोआ है ये ब्रेन में चला जाता है, ठीक है, और वहाँ जाके क्या कॉज करेगा, कन्फ्यूजन, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ठीक है, और सेंसरी जो हमारे पास सेंसेशन होते हैं उनको कम कर देगा। तो इसलिए हम इसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, ठीक है। और एंड पे अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया तो ये कॉमा कॉज कर देगा। अब हमने क्या पढ़नी है इसकी, अच्छा, अमेरिकन की जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज सिंपल वन ड्रग, दैट इज नाइफर्टिमॉक्स। नाइफर्टिमॉक्स जो है वो आगे हम देखेंगे लिशमैनियाज में भी यूज हो रही है। अच्छा, अफ्रीकन की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है मिलैरसोप्रोल, और सेकेंड लाइन में यहाँ पे आ रही है नाइफर्टिमॉक्स, ठीक है। जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस थी वो यहाँ पे सेकेंड लाइन है, एफ्लोनिथीन एंड फेक्सिनिडाजोल। अब हम कहते हैं फेक्सिनिडाजोल जो है वो ज़्यादा सेफर भी है और ज़्यादा इफेक्टिव भी है इन दोनों से, ठीक है, फेक्सिनिडाजोल। अब क्या होता है कि ये तीनों ड्रग्स जो है सीएनएस को क्रॉस करनी है, इसलिए हम इन्हें दोनों स्टेजेस में दे सकते हैं। अगर हमने सिर्फ अर्ली स्टेज देनी है, यानी कि हीमोलिम्फेटिक स्टेज में सिर्फ हमने देनी है, तो वो ड्रग्स जो सीएनएस क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसलिए हम इन्हें सिर्फ पहली स्टेज में दे सकते हैं। वो कौन सी है, पेंटामिडीन। पेंटामिडीन हमने पीछे पढ़ा ना, ट्राइपेनोसोमास और लिशमैनियाज में यूज हो रही है, ठीक है, एक्जैक्टली वही यहीं पे पेंटामिडीन यूज हो रही है, और स्यूरामिन हम कहते हैं अर्ली स्टेजेस में जो है वो यूज हो रही है। सो अमेरिकन की ड्रग ऑफ चॉइस नाइफर्टिमॉक्स, अफ्रीकन की ड्रग ऑफ चॉइस मिलैरसोप्रोल, और सेकेंड लाइन में नाइफर्टिमॉक्स, एफ्लोनिथीन, एंड सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सेफर फेक्सिनिडाजोल, और अगर सिर्फ अर्ली स्टेजेस में देना तो पेंटामिडीन एंड स्यूरामिन। Okay, so now the last one, it is leishmanias. Leishmaniasis ड्रग ऑफ चॉइस में क्या है, इसकी कुछ ड्रग्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब ड्रग ऑफ चॉइस क्या है इसकी, सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट। सोडियम स्टाइबोग्लूकोनेट क्या कर रहा है, एक तो हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस को इनहिबिट कर रहा है, दूसरा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर कर रहा है, ठीक है। इसके अल्टरनेटिव्स में हम पहले 2 ड्रग्स पहले ही पढ़ चुके हैं, पेंटामिडीन एंड पैरामोमाइसिन। दोनों किससे स्टार्ट हो रही है, PP से, ठीक है। सो ये आप याद रखें, P, पेंटामिडीन एंड पैरामोमाइसिन। नेक्स्ट इज नाइफर्टिमॉक्स, ये भी मैंने आपको बताया था। और नाइफर्टिमॉक्स के साथ हम कहते हैं जो एम्फोटेरिसिन B होता है, इट इज़ एन एंटी फंगल, राइट, एम्फोटेरिसिन B। ये दोनों जो है ये म्यूकोक्यूटेनियस इन्फेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं। लाइक अगर लीशमैनियाज में बस म्यूकोक्यूटेनियस टाइप का है तो इसमें एम्फोटेरिसिन B और नाइफर्टिमॉक्स जो है वो यूज हो रहे हैं। अगर वो क्यूटेनियस है, सिर्फ क्यूटेनियस है, तो इसमें हम कहते हैं फ्लूकोनाजोल विच इज एन अदर एंटी फंगल, राइट, एजोल एंटी फंगल होती है, ये दोनों एंटी फंगल्स भी इसमें यूज हो रही है। एंड देन मेट्रोनिडाजोल जो MBBS में यूज होता है। सो क्यूटेनियस के लिए मेट्रोनिडाजोल और फ्लूकोनाजोल, एंड एंड पे हम कहते हैं मिल्टेफ्लोसीन जो है वो हमारे पास सिर्फ विसरल टाइप जो होती है, लाइक अंदर सिस्टेमिक होगा, तो उसमें हम मिल्टेफ्लोसीन यूज करेंगे। और हाँ, दैट वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।